क्या है भगानी में? आप लोग कहते हैं ना गांडू लोग। साले हम लोग डाकू लोग कहते हैं कि जय माँ भवानी की, जय माँ नानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। पर्वत जी शेरा सिंह, आज हम लोग को कहाँ चलना है बे? आज चलना है। साले चलना है साले, पहले बछोड़ना है। अबे कहाँ चलना है आज? कहाँ का प्लान बना है? साले कहाँ का प्लान है? हाँ कहाँ का प्लान बना है? प्रमोद शेरा सिंह, हमारे गिरोह में रोज लड़ाई होती है। हाँ, जब से सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। हमारे सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में जब से मारे गए, हाँ, हमारे गिरोह में कोई नया सरदार नहीं है। प्रमोद, हम दोनों भाई में रोज झगड़ा होता है। बराबर हम बनेंगे सरदार। साले हम बनेंगे। तो साले जे साले बोलना नहीं आता सरदार बनेगा? मेरी बात सुन प्रमोद, आज मैं सोच रहा हूँ इस रास्ते से जो व्यक्ति निकलेगा पहले उसे डराया और धमकाया जाएगा। हाँ। अगर वो डर गया मार जाएंगे। साले मार नहीं, साले खोद के गाड़ दे। उससे पूछा जाएगा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाला है, क्यों चोर चोर की आवाज लगा रहा है, पूछा जाएगा। अगर वो दिलदार निकला तो अपने गिरोह का नया सरदार बना लिया जाएगा। हम करना बनोगे। जब साले तुमको बोलना नहीं आता तो नया सरदार कहाँ से बनेगा? पसियाने तो चार छौने चुराई। साले यही काम बचा है साले। चल खड़े हो जाओ साइड में, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। क्यों मार रहा है? धमकाया जाए, हम पे हटे लगे है। अबे क्यों मार रहा है? लगता है पुलिस का मुखबिर है, सीआईडी है, साला जासूसी करने के लिए आया है। सही कह रहा है प्रमोद। किधर गया साला? लेकिन साले इससे पहले पूछो इसका नाम है, क्या क्या रहने वाला है, क्यों चोर चोर की आवाज लगा रहा है? हम पूछे तो गड़बड़ी हो जाए। साले गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी हो साले पीछे मैं पूछता हूँ। क्या बात है, क्यों चोर चोर की आवाज लगा रहे हो? साले हम लोग सामने, हम लोग बड़े आदमी हैं। जब साले क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्यों चोर चोर की आवाज लगा रहे हो? सारी बात सच सच बताना, नहीं कसम माँ भवानी की।
जितनी गोली इस बंदूक में तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। सच सच बोलना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जो कोई भी बात है मैं आपसे जरूर बताऊंगा। अरे मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ, ना तो मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ। अरे आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं ये चोर चोर की आवाज क्यों लगा रहा हूँ? आप यही जानना चाहते हैं? मैं शहर बांदा का रहने वाला हूँ। अरे मेरा नाम नलेश कुमार है। मेरे घर में मैं और मेरी बहन, जिसका नाम लक्ष्मी था, मैंने अपनी बहन की शादी सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ किया था। लेकिन आज ऐसा वक्त, ऐसा समय आया कि मैंने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी सीतापुर बाबू लंकेश के साथ तो कर दिया, लेकिन दहेज नहीं दे पाया। लेकिन अपने जीजा जी यानी कि लंकेश के से 2 साल का वक्त लिया था, लेकिन दहेज न देने के वजह से एक समय ऐसा आया कि मैं 2 साल का वक्त बीतने के बाद मैं अपनी बहन लक्ष्मी के ससुराल गया और अपनी बहन को अपने घर लाने के लिए बोला। तो मेरी बहन यही बोली कि भैया मैं आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती हूँ। मेरी बहन मेरे साथ घर वापस नहीं आई और मुझको रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ तोहफा दिया, जिसमें कुछ मिठाइयाँ और कुछ रक्षाबंधन था। मैं उसको लेकर चला आया और मेरी बहन लक्ष्मी को मैंने अपनी तोहफा के रूप में एक साड़ी यानी कि एक वस्त्र दिया। मेरी बहन ने मेरी तोहफा को स्वीकार किया और मुझको क्या मालूम कि वो तोहफा मेरी बहन के लिए मौत का कारण बन जाएगा। मेरी बहन उस तोहफे को स्वीकार किया और मैं अपने घर वापस चला आया। आने के बाद कुछ समय बीतने के बाद मुझको यह मालूम पड़ा कि मेरी जो बहन की नाम है लकड़ी रानी ने मेरी बहन का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद मुझको यह एहसास हुआ कि मेरी बहन की लकड़ी रानी ने बताया अपने भाई के तिजोरी से 1 लाख रुपए की चोरी कर ली और चोरी करने का आरोप मेरी बहन लक्ष्मी के ऊपर लगा दिया। मेरी बहन लक्ष्मी को ऊपर लगा दिया कि उसका भाई ललित कुमार आया था और आपके तिजोरी से 1 लाख रुपए का चोरी करके अपने भाई ललित कुमार को दे दिया। ये सुनकर मेरे जीजे जी लंकेश कुमार मेरी बहन को मार दिया। मारने के बाद ही मेरी बहन को अपने काल कोठरी में ले जाकर मिट्टी का तेल छिड़कर उसको जिंदा जला दिया। यह सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद कुमार था। वो मुझको बताया कि भैया आप तो गए थे अपने बहन के घर, लेकिन आपके बहन के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ। मैं सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी दिन से मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कब जीने का कोई मेरा रास्ता नहीं रहा। अरे जीने के लिए तो मेरी बहन ही थी। आज मेरी बहन ही मुझको छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गई। क्या करूंगा इस दुनिया में रहकर? मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कोई मुझको उचित स्थान मिलेगा, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ना तो मैं कोई चोर हूँ, ना मैं कोई डाकू हूँ। मैं सोचकर मैं अपने घर से निकला हुआ हूँ। अबे पर बहुत मुसीबत का मारे है बेचारा। मारे नहीं साले गरियाए है, मुसीबत का मारा है। गम को सताए बाटे। कुत्ता साले इसी चाल पे साले सरदार बनना चाहता था। भूख मारा मरता है कच्ची झकार के साले। अबे प्रमोद साले ने पूछा न ज्यादा मानना शुरू कर दिया। अबे मुसीबत का मारा गम का सताया है। इसके साथ बहुत गलत काम हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अबे प्रमोद इसी को ना अपने ने
गैंग करने सरदार बना लिए जाए। हमारा मन कहा बेका सरदार बना दी, बेचारा ईमानदार है हमका लागत। एक काम करा, एक सरदार बनाएगा, जवानी कहीं है वे हम लोग करबे ना। सही कह रहा है प्रमोद। उसको बुलाओ, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या नाम बताया? मेरा नाम लवलेश कुमार है। लवलेश कुमार, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मेरे आंख में आंसू आ गया। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या मेरी बात मानोगे? आपकी बात सरदार जी मानने के लायक हो तो अवश्य मानूंगा। लवलेश कुमार, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अगर तू ऐसे जिएगा, ऐसे अपने घर जाएगा, तो तुम्हें इस दुनिया में तुमको जीने नहीं देंगे। आज से मैं जो कहूँ तू करने के लिए तैयार हो जा। ले उठा ले बंदूक के वाले को, अब मिटा दे अपने बहन को, काटने को, जो तेरे बहन के साथ गलत किया है। तेरा नाम लवलेश है, आज से तेरा नाम लवलेश नहीं, आज से लवलेश कुमार मर गया। आज से तेरा नाम होगा डाकू लारा सिंह। डाकू लारा सिंह, डाकू लारा सिंह। वाह रे वाह, ठीक है, मैं तुम्हारी बात तो मान रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ तो तुम लोगों को मेरी बात भी माननी होगी। जी सरदार जी। ठीक है, अगर तुम लोग अपने गिरोह का मुझको सरदार बनाना चाहते हो तो मेरी बात अपने कंप्यूटर माइंड में रखना होगा। जी सरदार जी। आज के बाद तुम लोगों ने क्या किया मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद ये समझ लो कि किसी भी मजबूर, किसी भी इंसान के ऊपर गलत नजर नहीं उठानी होगी। न गरीबों को सताऊंगा सरदार जी। मेरा एक काम रहेगा आपके साथ, अमीर को लूटकर गरीबों में दान कर दूंगा। मुझे कभी गरीबों को सताऊंगा नहीं है सरदार जी। हमारा काम होगा गरीबों को लूटकर अमीरों में दान दे दूंगा। यही काम है साले, हाँ। अमीरों को लूटकर गरीबों में दान करना है। अमीर खिया लूट, किसी बहन बेटी की शादी होगी, हाँ। हम लोग अमीरों को लूटकर गरीबों को दान कर देंगे। अमीर खिया जाएगा साले पिलाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ये समझ लेना, अगर तुम लोग अपने गिरोह का मुझको सरदार मान रहे हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा तुम लोगों को। जी सरदार जी। आज के बाद किसी भी गरीब बहन बेटी के ऊपर नजर नहीं डालना है, और अमीरों को लूटकर गरीबों पर दान कर देना जी होगा। सरदार जी। ठीक है, मेरे साथ चलो। अरे लिखने वाले ले लिख डालो, अरे लिखने वालों ने लिख डाला, आज मिलन की आस न छोड़े, असहुरे दूर जाना रे दिल रहे बने। लिखने वाले ने लिख डाला,
से न छोड़े, अच्छा हुआ तू रहे नारी दिल वहे कहे। जय मां भवानी की। जय मां। माननीय घर मालिक और क्षेत्र से हुए सभी नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं इसी बादा शहर ग्राम बादलपुर रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ राम लखन है। सेठ राम लखन है। सेठ राम लखन है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जिसका नाम लंकनी रानी है। लेकिन हेलो। लेकिन ये जो मेरी पत्नी है ये दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी मेरी दो बच्चों को जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई। जब मेरी पत्नी खत्म हो गई तो मेरे छोटे बच्चे दोनों बहुत नादान थे, जिसका नाम, बड़े बेटे का नाम चंदन है और छोटे बेटे का नाम बंदन कुमार है। साथियों, मेरे दिल में विचार आया कि अब मैं इन्हीं बच्चों की परवरिश करूंगा, बुढ़ापे में ही सहारा होगे। लेकिन गांव के लोग जुट करके बोले, सेठ जी आपके दोनों बच्चे नादान हैं, इनकी परवरिश कैसे होगी? एक काम कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं कहा नहीं, आजकल के युग में विश्वास नहीं है कि दूसरी पत्नी आए तो मेरे बच्चों की देखभाल करे, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन गांव के लोग बहुत समझाए, बहुत बुझाए, उनकी बात मान करके मैं दूसरी शादी किया, जिसका नाम लंकनी रानी है। लेकिन साथियों, हमारी पत्नी जो दूसरी है ये 4 महीने मायके रहती है तो 1 महीना मेरे पास रहती है। खुशी तो मुझे इस बात की है जब वो 4 महीने बाद वापस आती है। जब 4 महीने बाद वापस आती है तो जो 4 महीने की कमी होती है 1 महीने में पूरी कर देती है। आज 4 महीना हो गया है। हो सकता है मेरी लंगरी रानी मेरे यहाँ आने की तैयारी कर रही हो। इसी परिवार के बीच मेरा एक नौकर है जिसका नाम प्रमोद कुमार है। इतना समय हो गया उसका कहीं पता नहीं है, कहाँ है, क्या करता है। मैं बैठ के इंतजार करता हूँ, आएगा तो उससे वार्तालाप जरूर होगा। सेठ काका राम राम। प्रमोद कुमार, तुम्हारे आने का वक्त है? इतना समय हो गया, तो कहाँ रहता है, क्या करता है? बोल। लक्ष्मण काका के घर में इतना काम धंधा है, आपको कितनी बड़ी हवेली है, सारा काम हमारे ऊपर अकेले नौकर, कितना काम देखिए हम। प्रमोद, थोड़ा लेट हो गया हूँ आज, गलती छान। अभी मैं दुकान पर से आ रहा हूँ। दुकानी पर से? पहले ये बता हाँ। कि किसी का फोन तो नहीं आया था? आया था। किसका आया था?
हमरे मेहरारू के यही पूछ रहा हूँ। आप बदतमीज नालायक। आपने कहा किसी का फोन आया था। अबे मेरी पत्नी तेरी काकी का फोन नहीं आया था, काकी का फोन, क्योंकि 4 महीने हो गया है। काकी का फोन आता रहा। आया था? हाँ, कितना समय हो गया? अरे लमसम 2 घंटा हो गया, 1 घंटा पक्का हो गया। 1 घंटा हो गया। हाँ, और तू हरामखोर, मुझे बताया तक नहीं फोन आया था। क्या बोली वो? हम बुलाएंगे। काकी कहा कि बेटा प्रमोद हमके कृपा लागी, कहा खुश रहा, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके अपने काका का ठेसरी पे भेज दे। कहाँ? ठेसर पे गेहूं लगाना है ना? स्टेशन के दे बे पैकू। हाँ, स्टेशन पे भेज। रेलवे स्टेशन पे। हाँ, ट्रेन स्टेशन पे भेज। अभी बता रहा है। बुलाएंगे। कितना बेकार तू इंसान है। अब हाँ, अरे हरामखोर, मेरी पत्नी आ गई होगी, वो मेरा इंतजार करती होगी। अभी तू बता रहा है। हाँ बुलाएंगे ना। काम करो, हाँ, तुम यहाँ काम देख लेना। अच्छा, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ कहाँ? अपनी पत्नी लंगरी रानी को लाने के लिए, साधन। वरना वो नाराज हो जाएगी। साधन कर लूंगा। हाँ, सद्धड़ कर ले। अबे मेरी रानी है, सद्धड़ ने पागल हो गया है। मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, सेठ राम लखन नाम बिकता है। अरे सद्धड़ पे हवा लागे ना। हांडा उठाओ। जा फिर का। मार खाने की इरादा है क्या तुम्हारा? जा, कोनो बात नहीं नहीं। इच्छा हो तो वो भी बता दो। ना, मैं तुमको जल्दी मारता नहीं हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। कौन साधन कर इसके लिए तो नौकर है ना। जा रहा हूँ स्टेशन पर, जाके देख भाग रहा हूँ।